गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया छोटा सा वीडियो लाया हूं और ये छोटा सा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वोकैब का जो टॉपिक पोर्शन हमारा होता है वो वोकैब का पोर्शन में याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चूँकि पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा वो फ्रेजल वर्ब का था, जिसका टॉपिक था ट्रू लव, और हमारा ये जो टॉपिक है ये एडियम से रिलेटेड है। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पहले दिया, ये एडियम्स दे रहा हूँ और एडियम्स को मैं इस माध्यम से आप लोगों के सामने बताऊँगा जो कि आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी याद रखिए कि किसी भी चीज़ को यदि आप रटते हैं तो अभी आप रटोगे, लेकिन उसे फिर तुरंत भूल जाओगे। तो इसका उपाय क्या है, तो इसी का मैं सॉल्यूशन निकाल के लाया हूँ कि जितने भी एडियम्स हैं उसको मैं कहानी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। हालांकि ये कहानी जो मेरी है इसमें 50% जो मेरी इमेजिनेशन है, बाकी सारा इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है जो पहले ज़माने में हमारे साथ ऐसा होता था। ठीक है, तो लेकिन एक मेरा ये निमोनिक ट्रिक यही रहेगा कि आप किसी भी तरीके से आप समझ जाएं, आपको याद हो जाए। तो आपको मैं फिर से अपने एडियम्स के माध्यम से निमोनिक ट्रिक ही देने वाला हूँ। तो देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो सबसे पहला हमारा है एडियम्स टू सीट ऑन द फेंस। ठीक है, टू सीट ऑन द फेंस, इसका मतलब आप समझिएगा कि क्या होता है सीट ऑन द फेंस। पहले हम देखते हैं कि फेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंस। फेंस का मतलब होता है क्या बच्चों, बेड़ा। मतलब क्या, देखते होंगे कि घर में जब बंटवारा होता है हम लोग के घर में, तो बीच में घर के बीच में एक दीवार पड़ जाता है। उसी दीवार को या उसी बाउंड्री को हम कहते हैं क्या, फेंस। ठीक है, टू सीट का मतलब होता है बैठना। ऑन द फेंस मतलब क्या, उसी दीवार पर बैठना। इसको मैं इसके पीछे कहानी एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनिएगा। मेरे दो दोस्त थे, ठीक है, और वो दोनों दोस्त जो थे दोनों भाई ही थे। ठीक है, और मैं चूँकि दोस्ती मेरा दोनों के साथ था, तो दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, दोनों के फैमिली के बीच में और दोनों दोस्त के बीच में भी झगड़ा होता है। एक दूसरे को वो देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे उसमें से किसी एक दोस्त से मुझे मिलना था और बहुत ज़रूरी मुझे काम था। तो मैं करूं तो क्या करूं, यदि उसके पास जाता हूं तो उसको बुरा लगेगा, और कभी उससे ज़रूरत पड़ जाए उसके पास जाऊं तो इधर वाले को बुरा लग जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि मैं भी बहुत होशियार था। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा काम करता हूं जिससे दोनों को तकलीफ़ ना हो। तो मुझे उनसे मिलना था, तो मैं उनके घर गया। तो मैंने देखा कि दोनों घर में किस में जाऊँ, तो देखा बीच में एक दीवार लगा हुआ है। उस दीवार पर जाकर मैं बैठ गया। मैं भी होशियार था, मैं बैठ गया उसके दीवार पर, दोनों तरफ पैर करके मैं बैठ गया। अब बैठ गया तो मैं सोच लिया था यही कि जो पहले आएगा उससे हाय हेलो कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ सोचना है आपको कि मैंने किया क्या। मैंने ये किया कि किसी का पक्ष नहीं लिया, ना उधर वाले का पक्ष लिया ना इधर वाले का पक्ष लिया। मैं बीचों बीच दीवार पर बैठ गया, जो पहले आएगा भैया उसको मैं हाय हेलो कर लूँगा। ठीक है, और जिससे मुझे ज़रूरत है उससे बात भी हो जाएगी मेरी। तो मैंने क्या किया, सीट बैठ गया, कहाँ पर, फेंस के ऊपर। मतलब मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। ठीक है, टू फेवर नोबडी, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, या रिमेन अनबायस। ठीक है, पक्षपातपूर्ण नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या, टू सीट ऑन द फेंस मतलब होता है टू फेवर नोबडी। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों दोस्तों में से किसी एक को चुनना था, तो मैंने किसी को नहीं चुना, किसी का फेवर नहीं लिया। मैं चुपचाप फेंस पे जाके बैठ गया, और बैठने के बाद मैं यही सोचा कि जो पहले आएगा उससे हाय हेलो करूँगा, हाथ मिलाऊँगा, बातचीत करूँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, तो
ये फ्रेजल वर्ब आपको ये आपको इडियम्स हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। टू फीस सीट ऑन द फेंस, सीट मतलब बैठ जाना, ऑन द फेंस का मतलब होता है दीवार के ऊपर। तो मतलब क्या कि टू फेवर नोबडी या फिर रिमेन अनबायस, किसी का पक्ष ना लेना या फिर अनबायस रहना, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, दूसरा हमारा फ्रेज है क्या, कैप इन हैंड। कैप इन हैंड, देखो बच्चों कैप मतलब क्या होता है, टोपी। इन हैंड मतलब होता है क्या, हाथ में। तो पहले लोग क्या करते थे ना कि कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से। पहले के लोग क्या करते थे कि किसी को जब रेस्पेक्ट देना होता था तो अपनी टोपी को निकाल करके नीचे उतार के हाथ में ले लेते थे और उसके बाद झुक के उससे प्रणाम किया करते थे। जो टोपी पहने हुए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि टोपी अपना निकाल लेते थे और झुक कर उनका प्रणाम किया करते थे। मतलब क्या कर रहे हैं उनके सामने, वे उनको रेस्पेक्टफुल मैनर दे रहे हैं ना। समझ में आ रही बात ना। इसका एक और मैं कहानी बता सकता हूँ इसके पीछे। वो कहानी क्या है जो सुनिएगा आप लोग, कि देखते होंगे कि आप लोग पुलिस स्टेशन प्रशासन विभाग में देखते होंगे अपने सीनियर के सामने यदि कोई प्रशासनिक पदाधिकारी जाता है तो सबसे पहले अपनी टोपी निकाल करके यहाँ पर हाथ पे रख लेता है। रखता है कि नहीं रखता है? तो क्यों, क्या करना चाह रहा है वो मतलब इस तरह का हैबिट दिखा करके क्या कहना चाहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, कि यही दिखाना चाहते हैं कि आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। वो अपना रिस्पेक्टफुल मैनर दिखाना चाहते हैं। तो कैप इन हैंड, हाथ में टोपी लेना मतलब क्या, इन रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। रिस्पेक्टफुल मैनर से क्या करना, व्यवहार करना। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, टू नीप द इविल इन द बर्ड। देखना है, टू नीप द इविल इन द बर्ड, ठीक है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीप। नीप मतलब होता है चुभ होना। चुभ होना मतलब क्या, कि देखते हो कांटा से चुभ हो जाता है, दबाया जाता है। जैसे ब्लड लेते हैं सैंपल तो ब्लड के यहाँ पर सुई लगाते हैं, चुभो देते हैं, फिर ब्लड निकलता है, उसको शीशे पर लेते हैं। तो नीप मतलब होता ही है क्या, चुभ होना। इविल, किसको चुभ होना, बुराई को। इविल मतलब होता है बच्चों बुराई। और इन द बर्ड मतलब होता है क्या, कली, ठीक है। बर्ड मीन्स होता है कली, यानी जब कली खिला ही हो, जिस समय शुरू में ही कली, कोई भी चीज़ कली के रूप में ही हो, कोई बुराई कली समझते हो ना। कली मतलब क्या, फूल क्या होता है, पहले कली होती है तब फूल बनता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार का जब बुराई जब कली के रूप में हो, बर्ड के रूप में हो, उसी समय उसे क्या कर देना, निप कर देना, दबा देना, चुभ होकर ख़त्म कर देना, कहलाता है हमारा टू निप द इविल इन द बर्ड। समझना है बात को। बर्ड मीन्स कली, इविल मतलब बुराई और निप मतलब चुभ होना। कोई बुराई जब कली के रूप में हो, शुरुआती स्थिति में हो, शुरुआती स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो, उसी स्थिति उसी समय उसे चुभो कर ख़त्म कर देना, वो कहलाता हमारा निप द इविल इन द बर्ड। मतलब क्या, टू फिनिश समथिंग बैड, किसी चीज़ की बुराई बैड समाप्त कर देना, इन द बिगिनिंग, कब, शुरुआत में ही, यानी शुरुआत में ही किसी बुराई को क्या कर देना, समाप्त कर देना, कहलाता है निप द इविल इन द बर्ड। तो आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ, देखते हो जब सूर्य उगता है तो सूर्य की रोशनी थोड़ी कम रहती है, फिर दोपहर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे शाम ढलता है तो ख़त्म हो जाती है। तो इवनिंग के समय में क्या होता है, सूर्य की रोशनी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो तो हमारा प्राकृतिक दिन है। तो हमारा जीवन कैसा होगा वो भी समझिए। हम जब छोटे होंगे, बच्चे होंगे, तो उस समय का जो जीवन हमारा होगा वो हमारा होगा क्या, मॉर्निंग ऑफ लाइफ। मॉर्निंग ऑफ लाइफ ये हमारा होता है बचपन के दिन, जब हम जन्म लेते हैं उस समय, ठीक है। और वही हमारा इवनिंग ऑफ लाइफ हो गया, ये बहुत इजी था। तो क्या होगा, इन ओल्ड एज, हमारे बुढ़ापू के समय, बुढ़ापा का जो टाइम होता है उसी को कहते हैं क्या, इवनिंग ऑफ लाइफ। तो मॉर्निंग ऑफ लाइफ जब हम जन्म लेते हैं उस समय का, इवनिंग ऑफ लाइफ हमारा क्या,
इन ओल्ड एज, हमारी बुढ़ापे के समय, जीवन का अंतिम समय। नेक्स्ट आते हैं टू पुट अप शटर्स। देखो पुट अप का मतलब क्या होता है ये समझो। पुट अप का मतलब होता है बच्चों ऊपर उठाना, या इसी को कहते हैं खोलना। पुट अप मीन्स होता है ऊपर उठाना या खोलना। शटर्स तो सब लोग समझते होंगे, दरवाजे, दुकान में क्या होता है, दरवाजे नहीं रहते, वहाँ क्या रहता है, शटर्स रहता है। तो शटर्स को जब खोल देते हैं, कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए मैं किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा था और अब बिजनेस कर रहा हूँ तो दुकान में मेरी बहुत सारे सामान हैं, तो मैंने जब भी दुकान को बंद करूँगा तो शटर को लगाकर बंद कर दूँगा, पुट ऑफ कर दूँगा, है ना, यहाँ पर पुट डाउन कर दूँगा उसको मैं, ठीक है। लेकिन जब एवरी टाइम मेरे दुकान का शटर पुट अप है, इसका मतलब क्या समझते हो कि मेरा बिजनेस तो बंद हो गया है, मेरे सामान तो उसमें है नहीं, और नहीं तो यदि सामान उसमें होते तो मैं उसको पुटअप कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहेगा कि कहीं चोर घुस जाए, कोई चुरा कर कुछ सामान लेके ना चला जाए, तो उस स्थिति में मैं पुटअप तो रखूँगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, टू पुटअप शटर्स, शटर को ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है, मतलब क्या कि जो मैं बिजनेस कर रहा था वो बिजनेस मेरा ख़त्म हो गया है, यानी कि मैं अब क्या हो गया हूँ, आउट ऑफ बिजनेस हो गया हूँ। क्लियर। तो पुट अप शटर्स का मतलब होता है क्या, आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से बाहर हो जाना, बिजनेस बंद कर देना। 6 आते हैं अ हाउस ऑफ कार्ड्स। देखते हैं ताश के पत्ते आप लोग खेलते होंगे, तो ताश के पत्तों का देखते होंगे फिल्म में, मूवी में, किसी प्रकार का मूवी देखते हो उसमें, किसी प्रकार का सीरियल देखते हो उसमें, किसी प्रकार का एडवर्टाइज देखते हो उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा कि ताश के घर बनाए हुए रहते हैं। क्या है हमारा फ्रेज, ए हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के घर, यानी ताश के पत्तों का घर बनाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो कैसा घर होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी वो घर टूट जाएगा, थोड़ा सा कोई फूंक मार दिया तो क्या होगा, वो घर ऑलरेडी टूट जाएगा। यानी ए हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा घर बनाना जो बिल्कुल जोखिम भरा हो, कंप्लीट रूप से फुल ऑफ रिस्क वाला घर हो। मतलब क्या, एक ऐसा योजना बनाना, एक ऐसा स्कीम बनाना जो बिल्कुल अनरिलायबल हो, अविश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास ना हो, जो आसानी से ढह जाए, आसानी से ख़त्म हो जाए, आसानी से टूट जाए। तो ये हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है एन अनरिलायबल स्कीम या रिस्क। क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर आते हैं अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुकू। कुकू होता है हमारा मोर, ठीक है, पीकॉक जिसको बोलते हैं। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। तो अ कुकू इन द नेस्ट, देखो आप लोग को मालूम है कि जो कुकू जो होते हैं ना उसमें, सॉरी कुकू कोयल को बोलते हैं, सॉरी, कुकू का जो ऐसा आदत होता है क्या, जो समझोगे कि कुकू का एक हैबिट होता है कि कभी भी वो अपने घर में नहीं रहता, अपने घोंसले में नहीं रहता है, वो हमेशा दूसरे के घोंसले में ही जाकर बैठना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। कुकू का ऐसा हैबिट है, ये नेचुरली देन है, भगवान का देन है कि कुकू का ऐसा आदत होता है कि कभी भी वो अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में नहीं रहता है, वो जब भी रहता है तो दूसरों के नेस्ट में ही रहना पसंद करता है। तो हम फ्रेज हमारा क्या है कि ए कुकू इन द नेस्ट, मतलब कुकू जो है वो नेस्ट में है, घोंसले में है, इसका मतलब कि वो अपने नेस्ट में तो होगा नहीं, वो जब भी होगा तो किसी दूसरे के नेस्ट में होगा। यानी कह सकते हैं क्या कि वो वहाँ पर इनवाइट किया हुआ रहेगा, ऐसा तो नहीं है, वो उसका आदत है कि दूसरों के घर पे चला जाता है, दूसरों के घोंसलों में घुस जाता है, वहीं बैठता है, यानी वो एक प्रकार का इनवाइटेड होगा ना, अनइनवाइटेड होगा, यानी अनइनवाइटेड गेस्ट, ठीक है। ए कुकू इन द गेस्ट मतलब होता है क्या, अनइनवाइटेड गेस्ट। 8 नंबर आते हैं टू होल्ड द स्केल इवन। टू होल्ड द स्केल इवन, स्केल समझते हैं, पैमाना होता है, माप की इकाई होती है, मापने वाला होता है, ठीक है। टू होल्ड द स्केल इवन का मतलब होता है, जान ही रहे हैं आप लोग, ऑड इवन, है ना। जब हम किसी प्रकार के स्केल को इवन में रखते हैं
इसका मतलब क्या कि हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, आप किसी सौदागर के दुकान में सामान खरीदने जाओगे और वहाँ पर आपको क्या होगा कि यदि वह दुकानदार जो है अपने तराजू को इवन रूप में नहीं रखता है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपको वहाँ पर आपको धोखा दे रहा है, आपके सामान को जो बता रहा है ज़्यादा, दे रहा है कम, यानी इवन के रूप में रखता है, मतलब कि आपको धोखा दे रहा है। वहाँ वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा है, सॉरी ये ऑड में रखेगा तो वहाँ पर ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब इवन में रखता है तो मतलब कि तराजू को एकदम बिल्कुल बराबर पर रख रहा है वो, यानी ईमानदारी उसमें है। यानी टू होल्ड द इवन स्केल, इवन मतलब क्या, किसी भी स्केल को इवन के रूप में होल्ड करना, पकड़ना कहलाता है टू बिहेव ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी के रूप में क्या करना, व्यवहार करना। नेक्स्ट आते हैं, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, आपको मालूम है कि ये थेम्स क्या है? हम लोग देखते हैं भारत की हॉली रिवर जो है हमारी क्या है, गंगा। उसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि लंदन का जो हॉली रिवर है पवित्र नदी है, वो माना जाता है टेम्स। ठीक है, तो टेम्स के नाम से जानेंगे इसको। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, तो सेट द थेम्स एक फ्रेज हमारा होता है, सेट द फायर। सेट द फायर का मतलब होता है बच्चों आग लगाना। ठीक है, आग लगाना, लेकिन किसके ऊपर? थेम्स नदी के ऊपर। तो आप खुद सोचिए कि क्या नदी में पानी आग लग सकता है? कभी नहीं। यानी आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल क्या हो, इम्पॉसिबल हो। यानी टू सेट द थेम्स ऑन फायर, यानी टेम्स नदी में आप आग लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। आप असंभव कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल क्या हो, असंभव हो। समझ में आ रही बात ना? नेक्स्ट आते हैं हॉब्सन्स चॉइस। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा है, सुनिएगा। हॉब्सन्स नाम का एक मेरा दोस्त था। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, बढ़िया सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आने वाला है इसमें। हॉब्सन्स नाम का एक मेरा दोस्त था। वो अपने ऑफिस अक्सर हमेशा लेट से जाया करता था। तो उसका जो बॉस था ना, एक दिन इरिटेट होकर हॉब्सन्स को बुलाया और हॉब्सन्स गया। तो हॉब्सन्स जो है उसके सामने उसके बॉस ने क्या कहा कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो या तुम्हें नौकरी से मैं निकाल दूंगा। ठीक है, बॉस ने कहा हॉब्सन से कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो और या तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हॉब्सन सोचा, अरे बात तो वही है भाई, आप मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हो और नहीं छोड़ूंगा तो आप मुझे निकाल दोगे, मेरे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो एक ही मेरे पास है कि नौकरी मुझे नहीं करना है, यही नौकरी से मैं निकाला जा रहा हूँ, ऑप्शन तो यही है। बहुत परेशान था बेचारा, घर गया, अपनी मैडम से सारी बातों को बताया और बहुत परेशान था वो। और उसी परेशानी में उसे भूख भी लग रहा था, तो मैडम से कुछ खाने के लिए वो मांगा। तो उसकी मैडम ने सुनिए क्या जवाब दिया कि उसकी मैडम ने कहा या तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा और या तो तुम आज भूखे रहोगे। समझ रहे हो बात को? मैडम ने क्या कहा, या तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा और या तो तुम भूखे रहोगे। फिर से हॉब्सन परेशान हो गया कि यार परेशानी तो वही है, मेरे पास तो ऑप्शन एक ही है कि खाने के लिए आज नहीं मिलेगा, या तो मैं भूखा रहूँगा या तो तुम खाने के लिए नहीं दोगी या मैं भूखा रहूँगा। फिर परेशान हो गया, बहुत परेशान था अब, और ज़्यादा परेशानी में आ गया। तो क्या सोचा कि चलो अब होटल में खा लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं। वह रेस्टोरेंट की ओर निकला और जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ चोर उसे मिल गए। ठीक है, तब चोर मिल गए तो चोर ने उसे बंदूक उसके कनपट्टी पे रखा और बोला या तो तुम्हें आज मार दिया जाएगा। क्या बोला सुनिएगा, या तो तुम्हें आज मार दिया जाएगा या तुम जिंदा नहीं छोड़े जाओगे। समझोगे बात को? चोर ने क्या कहा, या तो तुम्हें मार दिया जाएगा
या तो तुम जिंदा नहीं छोड़े जाओगे। अब और ज़्यादा वो परेशान हो गया कि यार यहाँ भी तो एक ही ऑप्शन है कि हर हालत में मुझे मरना ही है। तो मतलब क्या, हॉब्सन के पास तीनों जगहों पर एक ही चॉइस था। फर्स्ट जगह पर क्या था कि उसे नौकरी छोड़ना है, दूसरा जगह था उसे भूखे रहना है, और तीसरा जगह था उसे मार देगा। यानी हॉब्सन्स का जो चॉइस था वहाँ पर तीनों जगह एक ही था। यानी हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस या ओनली वन चॉइस। समझ में आई बात ना। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स होता है या तो नो चॉइस या ओनली वन चॉइस। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहे, मैं कहानियों के माध्यम से आप लोगों का इंग्लिश को इम्प्रूव करने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक वो लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।